बीते 24 घंटे में पूरे देश में लगभग 38,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है जो लगातार रफ्तार पकड़ रही थी उसमें कोरोना संक्रमण में जो है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान उठते दिख रहे हैं हमें देश में। हमें देखने को मिल रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, और साथ ही जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, टीकाकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर, एक टीकाकरण सेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रखे हैं, तो लोगों से वैक्सीन के लिए पूछेंगे कि क्या उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो एक डोज लगवा रहा है उसको दूसरी डोज लगवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और वैक्सीन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। तो आखिर इसकी जमीनी हकीकत क्या है वो आपको लोगों से पूछवा देते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुनील है मेरा। सुनील जी, वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ जी। पहली डोज, दूसरी डोज? दूसरी डोज है। दूसरी डोज है। अच्छा, कई खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि दूसरी डोज के लिए लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, सच बात है ये? सच है बिल्कुल। क्या क्या मेरी 11 तारीख का मैसेज आया हुआ है, तो मैं कई सेंटर में, अरुणा सफली में गया, बुराड़ी में गया, सब जगह खत्म है। तो आज मैं तो ऑटो चलाता हूँ, मेरे को तो चलते फिरते मैं कहीं भी लगवा लेता हूँ। तो आज मैंने यहाँ पता करा तो कह रही लग रही है, तो फिर मैं यहाँ लगवाने लगा। 11 का मैसेज आया वो 11 का। तो आप तो देखिए, आप तो ऑटो ड्राइवर है, तो आप तो पूरी दिल्ली घूमते होंगे, आपने देखा होगा क्या वैक्सीनेशन की सारे सेंटर्स में कमी है, किल्लत है वैक्सीन की? हाँ, मैं कल वहाँ गया था देवनगर में CGH डिस्पेंसरी में, मेरे सामने कम से कम 10 लोग आए हैं। तो गार्ड कह रहा कि ये स्पष्ट बताते नहीं है, कोई कह रहा शनिवार को आएगी, कोई कह रहा सोमवार को आएगी। हम कम से कम 10 लोग थे। तो CGH डिस्पेंसरी जो है ना देवनगर को, बड़े फ्लैट बने हुए हैं, उनमें मतलब वो बंदा कोई मिला ही नहीं वहाँ। आज सुबह से कितने देर हो गई आपको लाइन? मैं तो अभी आया हूँ, मैंने अभी बाहर पता करा कि वैक्सीन लग रही है, किसी ने बताया कि स्कूल में लग रही है, तो उन्होंने कहा हाँ लग रही है, तो मैं फिर आ गया लगवाने, क्योंकि मेरा तो टाइम हो रहा है। जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? इमरान है। आपकी पहली वैक्सीन की डोज है, दूसरी डोज? पहली है। पहली है। अच्छा, वैक्सीन की जो कमी की बात आ रही थी, क्या वो वाकई में सच है? आपको दिक्कत हुई नंबर लेने में? हाँ, मुझे एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से करीब सब जगह ख़त्म थी। आज किसी ने बताया तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ प्रतिभा स्कूल में, तो अब यहाँ लगवाना हूँ फर्स्ट डोज। ऑनलाइन अगर देख रहे थे तो ऑनलाइन क्या दिखा रहा था? ऑनलाइन नहीं लग रही थी, स्लॉट बुक दिखा रहा था, खाली नहीं थी, तो अब ये ऑफलाइन पर आया हूँ करवाने। अच्छा, सरकार की बात करें, केंद्र सरकार लगातार ये कही जा रही है कि हम जो वैक्सीन है वो पूरी मुहैया करा रहे हैं, सच बात है ये? सच्चाई कितनी है इसमें? सर, अब क्या बात करें इनके बारे में? जी सर, आप क्या कहेंगे? सच नहीं है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि मैं हम वैक्सीन, मैं ये कह रहा हूँ कि देवनगर कम से कम 2 औरतें बेचारी कह रही हम तीसरी बार आ गए हैं, बच्चों को छोड़ के आना, फिर दोबारा वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलता। अरुणा सफली में अच्छी लग रही थी पहले, अरुणा सफली में आज से 10-12 दिन पहले उनका टाइमिंग जो थी काफ़ी अच्छी थी, सवेरा 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगा रहे थे। तब जब स्टॉक ही नहीं है, अब हम जब ड्यूटी पे आते हैं, मैं सवारी लेके तो रोज़ गार्ड को पूछता हूँ कि आज आया, उन्होंने भी बोला कि आज आया स्टॉक। यानी काफी ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छा, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि दिसंबर तक 1.35 अरब वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। क्या लगता है हो पाएंगे दिसंबर तक? हो जाए तो बढ़िया है, सारी दुनिया सब लोगों को लगे, जिससे कि हम लोग बचें थोड़ा। आपको क्या लगता है हो सकती है? केंद्र सरकार जो दावे कर रही है अभी तक की सिचुएशन देख के? नहीं सर, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी जो केंद्र सरकार इतने दावे कर रही है? लगता है हो सकती है? लगता तो है। सर, आपका क्या नाम है? आपसे भी हम जानना चाहेंगे। अब विजय जी, देखिए, वैक्सीन आप पहले बताइए कि पहली डोज है, सेकंड? फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट डोज है। फिर आपसे भी ये सवाल बनता है कि सर कितनी मुश्किल हुई आपको अपॉइंटमेंट लेने में? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद ऑफलाइन आया हूँ। अच्छा, ऑफलाइन आया। इससे पहले कहीं आपने देखा था कि ट्राई करा ऑनलाइन की मिल रही हो? ऑनलाइन चेक ही नहीं किया। नहीं चेक? दोनों सारे स्कूल पास में ही है। अच्छा, यहाँ नहीं लगी तो यहाँ लग गई। वैक्सीन की शॉर्टेज की जो है कई जगह वो खबर आ रही थी सामने, इसके बारे में क्या कहेंगे? हो सकता है, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में इतना प्रोडक्शन तो है नहीं कहीं पर भी, तो हिसाब से तो नॉर्मल है। ठीक है, दिक्कत आएगी। तो आपने देखा कि क्या कुछ लोगों का कहना है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी चैनल के हिसाब से आप बोलो, जो लोग बच्चे विदेश जा रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो बहुत भोगी हूँ, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं विदेश में, उनकी इतनी बुरी हालत है, क्योंकि उनका सेशन शुरू होने वाला, जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो अगस्त में ही बुलाती हैं। आप मौका लगे ना अभी, आप न वो स्कूल है, सरकार ने उनको कहा है कि अलग से एक स्पेशल केंद्र खोल के दिए हैं, बना रखा है, उसमें बिरला मंदिर के सामने बना रखा है, तो उसमें इतनी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन मतलब उसमें क्या है कि लोग सवेरा लाइन में लग जाते हैं 3 बजे, 2:30 बजे 3 बजे लाइन में लग रहे हैं, 200 कूपन बांटते हैं वो सारा। तो लोगों के जिनकी फ़्लाइट है, एक बंदा तो कल मुझे सवारी मिली, कह रहा मेरी 3 दिन बाद फ़्लाइट है,
दक्षिण अफ्रीका की, क्या करूँ मैं? उनके लिए भी यानी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिस तरीके से। हाँ, सारी चीज़ें का आप देख सकते हैं, सेंटर बढ़ाने चाहिए, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है तो सेंटर क्या बढ़ेगा? और दूसरी बात है ना, जब आप उनको बाहर जाने वालों को 28 दिन में लगा रहे हैं, वो सेंटर इसलिए बनाया कि 28 दिन के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप जिसके पास जिसको वैक्सीन लग चुकी है पहली, तो उसके कार्ड देखो, बाहर जाने का देखो, किसी भी सेंटर में लगवा लो। ठीक है सर, आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा है। आप पहली वैक्सीन डोज लगवानी है? दूसरी? पहली। दिक्कत हो रही है क्या वैक्सीन लगवाने में? थोड़ी बहुत तो होती है, जैसे हाँ। आप कहीं और गए हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है केंद्रों में? ऐसी खबर आ रही थी। इधर ही आई। यहाँ पे पहली बार आए हैं, मिल गई है? हाँ जी। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मधु। आपकी पहली डोज है दूसरी डोज? सेकंड डोज है। सेकंड डोज है। तो आप बताइए मैडम कि सेकंड डोज के लिए ऐसी खबर आ रही थी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इट्स रियलिटी। सच है ये बात? बिल्कुल सच है। क्या कितनी दिक्कत हुई, कहाँ का देखा आपने? सर यहाँ पे देखा, एनसी जोशी में देखा, दिल्ली 81 में देखा, 41 में देखा, वैक्सीन नहीं थी अवेलेबल। आज ही आई तो पता चला यहाँ भी टाला मटोली हो रही थी। क्या हो रहा था यहाँ, क्या कह रहे थे? पहले बुला के बैठा लिया, फिर बाद में कहने लगे अब वैक्सीन नहीं है, अब जाइए। फिर जब मैंने कहा मैं विधायक जी को फ़ोन करती हूँ, मैं गई गेट तक, तब मुझे वापस बुलाया गया। अच्छा, तो यहाँ पर भी यानी टाला मटोली कर रहे हैं, लोगों को सही तरीके से वैक्सीन नहीं दी जा रही है। आप कितनी दिन से वैक्सीन दूसरी जो डोज है वो लगवाने का प्रयास कर रही थी? मैं तो 4-5 दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रयास कर रही थी, क्योंकि मेरी ड्यू 15 को थी, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा था। नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। अच्छा, केंद्र सरकार ने ये कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में, कि दिसंबर तक 1.35 अरब जो वैक्सीन है वो मुहैया करा देगी केंद्र सरकार। लगता है कि इतने बड़े बड़े दावे होंगे ज़मीनी स्तर पर हो सकते हैं? इट मे बी पॉसिबल इफ वी ट्राई। ठीक है, तो आपने देखा क्या कुछ लोगों का कहना है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रखे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक भाई साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश जी, कौन सी डोज लगवाने है वैक्सीन? मेरा फर्स्ट डोज है। हाँ जी। कुछ दिक्कत हुई लगवाने में? अभी तो मतलब कह रहा है कि ऑफलाइन वैक्सीन मतलब नहीं हो रहा है, अगर इन लोगों के हो जाने के बाद अगर बचेगा तो फिर होगा, इसलिए लाइन में खड़े हैं, अब देखते हैं। इससे पहले कहीं और गए थे लगवाने के लिए? नहीं, सीधा यहीं आए? सीधा यही और है। यहाँ पर कितनी देर हो गई है? हाँ, इधर तो मैं अभी मतलब सुबह एक बार आया था, उस टाइम बहुत भीड़ था तो चला गया था, फिर दोबारा आया। अब देखते हैं, अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा। तो यानी लंबी कतारों में भी लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं लग रही है? बहुत बार नहीं लग रहा है। जो सरकार दावे कर रही है कि वैक्सीन हमने सही तरह मुहैया करा रखी है, जितनी चाहिए राज्यों को उतनी दे रखी है, क्या लगता है सच्चाई है? सरकार तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सरकार से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में मतलब इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, जो पैसे देके जो मतलब ले रहे हैं तो उनको मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो आके देख रहे हैं कि मतलब ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, नहीं है, डोज अगर होगा तो मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, कितने दिन घूमना पड़ता है। अच्छा, सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि दिसंबर तक 1.35 अरब जो वैक्सीन है वो मुहैया करा देगी केंद्र सरकार। लगता है केंद्र सरकार के जो दावे कर रही है पूरे कर पाएगी? अब ये तो केंद्र सरकार की दावे कर रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन कहाँ जा रहे हैं ये तो उनको पता है ना। ये उन लोगों को मतलब जांच करके देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा वैक्सीन कहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मतलब सरकारी हिसाब से जो दे रहे हैं, सरकार के जो जितने सारे कैंप बनाए रखे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीन खाली मतलब नहीं है, डोज नहीं आ पा रहा है। अब पब्लिक लाइन में खड़े हो रहे हैं, इनको टाइम दिया जा रहा है। कितने देर खड़ा होना पड़ रहा है कतार में? सुबह 8 बजे से 6 बजे, कोई 4 बजे से आके खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा हाँ रही नहीं है। पर लग पा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो वैक्सीन लगनी है, कितनी लंबी कतार लगी हुई है। जिनको सेकंड डोज लगवानी है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सेकंड डोज है उसके लिए वैक्सीन की कमी की वजह से दर ठोकरें खानी पड़ रही है लोगों को। लेकिन केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार अपने दावे कर रही है कि राज्यों को जितनी वैक्सीन मुहैया करानी चाहिए उतनी वैक्सीन लोगों के पास, जो केंद्र के पास है, सेंटर्स के पास है, वो केंद्र में वो पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही अब यहाँ के जो सुपरवाइजर है उनसे बातचीत कर लेते हैं कि लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट भी की है कि जो वैक्सीन है वो सही तरीके से नहीं लग पा रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। अनिल जी, देखिए आप इस जो टीकाकरण के केंद्र के वो हैं सुपरवाइजर, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? सर, वैक्सीन जितनी हमारे पास अवेलेबल होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अगर वैक्सीन की कमी की बात करें तो कई जगह ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वैक्सीन की कमी बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो रखी है। आपके सेंटर पे भी क्या वैक्सीन की कमी हुई थी? नहीं सर, वैक्सीन जब हमारे पास उपलब्ध होती है तब हम वैक्सीन लगाते हैं। जो सरकार के निर्देश हैं हम उसका पालन करते हैं। रोज़ कितनी वैक्सीन मिल रही है आपके सेंटर को? सर, आज हमें 350 वैक्सीन मिली हुई हैं।
और कभी 500 मिलती हैं, कभी 1000 मिलती हैं। वैसे लगती कितनी है, अगर अमूमन देखा जाए कितनी वैक्सीन की ज़रूरत होती है? सर लगभग 800 वैक्सीन डेली लग जाती है, प्रतिदिन चाहिए? प्रतिदिन चाहिए। लेकिन उतनी मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो तो यानी सच बात है ना, इसका मतलब सर पूरी दिल्ली में जो चल रही है, राज्यों में चल रही है, सच हाँ बात सर, हाँ सर, जो हमारे पास उपलब्ध होती है हम उसी पर लगा पाते हैं। गौतम बुद्ध नगर का सपना था जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करने का। अगस्त तक का टारगेट रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को वैक्सीन लग सके, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। लोग आते हैं, परेशान होकर चले जाते हैं, वैक्सीन नहीं लग पाती है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बना है, उसकी तस्वीर है। हर रोज़ अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगने की वजह से वापस फिर निराश होकर लौट जाते हैं। हालांकि सरकारों ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का उनका लक्ष्य है, लेकिन फ़िलहाल धरातल पर वो चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जहां हर रोज़ ज़िले में 25 से 30 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी, फ़िलहाल अब वैक्सीन की संख्या 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक पर डे चल रही है। कुछ लोग मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाना है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? भालचंद तिवारी। वैक्सीन लगवाना आए थे, लगी वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन लगवाना है सर। क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन लगवाना है, यहाँ बोल रहे हैं जो है स्लाइड कराओ, पहले उसको प्लाट था करेगा तभी लगेगा। आपका स्लॉट बुक हुआ? जी नहीं, बुक ही नहीं हो रहा है, 15 दिन से परेशान हूँ। वॉक इन तो फिलहाल इस सेंटर में बता रहे हैं नहीं हो रहा है अभी। हाँ, सेंटर में नहीं कर रहे हैं। आपकी बात हुई किसी से? मैंने कई लोगों से बोला इसके लिए पहले आप प्लॉट लॉट करो, इसके बाद ही होगा। अब कोई बताने को राजी नहीं कहाँ होगा इसका प्लॉट लॉट, किस तरीके से। बहुत परेशानी सर, मैं पैदल से आया हूँ सेक्टर 58 से। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप वैक्सीन लगवाना आए थे? जी सर। क्या बताया आपको? हमको बोल रहे थे कि आधार कार्ड से लगेगा, अब बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा, घर जाओ। फिर नहीं, रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑनलाइन कराओ, ऐसे बोल रहे थे। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? नहीं सर, हम नहीं कराए थे। रजिस्ट्रेशन कराया था आप? रजिस्ट्रेशन कराया हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर भी वो कह रहे हैं कि एरिया का नाम देगा, ये देगा, वो देगा। हम लोग को बोल रहे हैं भाई इसको देखो, बताओ हमको कैसे कहाँ होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो? फिर हमें बार बार दौड़ा के हम 3 दिन से दौड़ रहे हैं इसके चक्कर में। वैक्सीन नहीं लग पा रही? वैक्सीन नहीं लग पा रही। आपको क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉब्लम क्या है सर, रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं पा रहा है ना, डेट बाई डेट मतलब मिल ही नहीं रही है। अब आप पेड पर कराओ, मतलब पैसे दो तो तुरंत मतलब सर्विस मिल जाएगी आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी डेट मिल जाएगी तुरंत। लेकिन अभी जो ये सरकारी हॉस्पिटल है सेक्टर 33 गौतम बुद्ध नगर का, यहाँ पे नहीं मिल रही है डेट किसी को भी। मिल भी रही है तो मतलब यही है कि अब ये बंदे बोल रहे हैं ये महिला स्पेशल में जाना है, महिला वाले बोल रहे हैं कि उधर सारी कौन सा बताया इधर, हाँ इधर भेज दिया उनको। यहाँ कब से आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने? 3 दिन हो गए सर, 3 दिन से आ रहा हूँ मैं पर डे यहाँ पे। 2 बजे से ड्यूटी होती है, मैं 2 बजे से पहले यहाँ पे आया था हूँ सर। मैं 9 बजे आ जाता हूँ। स्लॉट भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, मतलब फ्री का। और मतलब ये है कि रोज निराश होकर चला जाता हूँ मैं यहाँ से। आपका क्या नाम है? सर चमन पाल है मेरा नाम। आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, मेरा बुकिंग हो गया, कभी वो महिला में भेज देते हैं स्पेशल में, कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। अब लास्ट मना कर दिया है, कह रहा दोबारा बुक करो। 3 दिन मुझे हो गया, मैं अपनी नौकरी छोड़ के वैक्सीन लगाऊंगा। वैसे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि वैक्सीन लगवाइए। आपका रजिस्ट्रेशन करा रखा है? ये रहा सर, ये रहा सबूत है मेरे पास। अभी कह रहे महिला स्पेशल में जाइए, वहाँ गया हूँ महिला स्पेशल में, तो अब कह रहे वहाँ चले जाइए। वहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन भी कराया है, लेकिन इनको परेशानी है कि वैक्सीन नहीं लग पा रही है। आपने किससे बात की जो आपको महिला स्पेशल में? सर वहाँ बैठे डॉक्टर साहब, ये काउंटर पे मैन आदमी, उनसे मालूम करा, इधर काउंटर मालूम करा, उधर मालूम करा है, कई जगह मालूम करने के बाद यहाँ आया हूँ। मैं सुबह 10 बजे का आया हुआ हूँ यहाँ, 1 बजे का टाइम है मेरा। कब का रजिस्ट्रेशन? आज का रजिस्ट्रेशन था? ये 16 तारीख ये लिखा सर, ये रहा बिल्कुल 16 तारीख जुलाई, ये रहा। मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, आप तो पढ़े लिखे सर, ये देख सकते हो। आज की डेट है, बताओ। अभी भी नहीं लगा? अभी भी नहीं लगा रहे हैं, चक्कर कटा रहे हैं धूप में। अब क्या करूँ, घर जाऊँगा मैं। आप देख सकते हैं धूप में चक्कर कटा रहे हैं। आपको वैक्सीन लगी है? लगी, मैं तो गाँव का रहना। तो आप देख सकते हैं धूप में चक्कर कटा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग पा रही है। और ये सिर्फ किसी एक की समस्या नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटरों पर अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की मिल जाएगी जो वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लग पाती है। और यूपी सरकार का भी टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं, और जून में हुआ भी, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई भी गई। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते से ही ये जो रफ्तार पिछड़ी है वो अभी तक नहीं दोबारा से बन पा रही है। और कोरोना से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने का, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है तीसरी लहर भी आ सकती है। लेकिन अगर यही रहा और लोगों को हम वैक्सीन नहीं लगा पाए तो आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी
हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार राजधानी लखनऊ में भी वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विशेषकर खासकर लोगों के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटरों को चुना गया है, यानी कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ करके एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जो कि सिविल अस्पताल में है और भी तमाम जगहों पर है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में ही रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर सड़कों पर खड़े होते हैं, आम दिनचर्या की ज़िंदगी को बिताते हैं और ऐसे में विशेषकर रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए सूचना में अलग से वैक्सीनेशन सेंटर है, तो इस प्रकार से राजधानी लखनऊ में वैक्सीन सेंटर्स की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बुजुर्ग वर्ग जो 45 वर्ष 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। खासकर रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए ही इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है, जहाँ पर वो लोग जो रोज़ खाते कमाते हैं, जिनके पास समय नहीं है अलग से वैक्सीन लगवाने जाने का, तो सरकार ने उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की है। ऐसे में बात करते हैं किस तरीके से वैक्सीन लग रही है, कितने स्लॉट प्रतिदिन बुक होते हैं, कितने लोग आ जाते हैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए। सर, किस तरीके से वैक्सीन लग रही है, कितने लोग प्रतिदिन यहाँ वैक्सीनेशन करवाने आते हैं, खासकर जैसा कि हमने देखा रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग से स्लॉट हो रहा है बुक, या उनके लिए आधार कार्ड, या किस तरीके से आप यहाँ वैक्सीनेशन लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही है और हम लोग उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। और यहाँ पे पर डे का 150 और कभी 200 का स्लॉट रहता है 18+ का, और सेकेंड डोज का रहता है 70 प्लस ऑन द स्पॉट हो रहा है। अगर किसी ने शेड्यूल ले रखा है उसका भी हो जा रहा है। अगर किसी ने नहीं भी लिया है या अनपढ़ है, नहीं कर पा रहा है, तो अपना आधार कार्ड लाता है, बाय द आधार कार्ड के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होकर वैक्सीनेशन हो जा रहा है। प्रोसेस में कितना समय लगता है, चूँकि वैक्सीन लगाने के बाद कौन सी वैक्सीन लग रही है यहाँ पर, चूँकि 3 हैं, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, अनपेड है पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर, और किस तरीके से लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में कितनी देर बैठाते हैं, क्या क्या सहूलियतें और में? जैसे किसी को वैक्सीन लग रहा है तो उसके बाद में करीब उसको 20 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में वेट करना पड़ता है, प्लस साथ में उसको पैरासीटामॉल 500 mg का दिया जा रहा है। अगर उसको फीवर आ रहा है तो उसको लेना होगा। और यहाँ पे जैसे उसको पहले आते हैं तो उसके पहले उसकी जांच हो रही है बाहर कि उसको कोविड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद उसको वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने डॉक्टर्स की टीम है या पूरे स्टाफ में कितने लोगों की टीम है जो इस पूरे वैक्सीनेशन के कार्य को सुचारू रूप से चला रही है? सर, इस सेंटर पे कम से कम 10 लोग का स्टाफ है, कम से कम। उसमें 2 सीनियर डॉक्टर हैं, 1 जूनियर डॉक्टर हैं, 1 लैब टेक्नीशियन है और 4 या 5 ANM हैं और 3 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं और बाकी ड्राइवर हैं। अपना एम्बुलेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। प्लस उसके साथ में दवाइयाँ हैं सारी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उनको ऑब्जर्वेट किया जा रहा है। कई जगहों पे ऐसे मामले आ रहे हैं जहां वैक्सीन ख़त्म हो गई, मिल नहीं पा रही लोगों को, तो यहाँ पर किस तरीके से वैक्सीन जैसे डोज ख़त्म होने वाली होती है तो आप अगले दिन के लिए पहले से तैयारी करते हैं, या किस तरीके का प्रारूप बनाया गया? जैसे यहाँ पे डोज अगर ख़त्म हो गई और उसके बाद भी लोग आ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एट द टाइम रिक्वेस्ट करते हैं सर से और डोज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बाय द वे अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट डे उनको हम प्रायोरिटी दे करके पहले उनका करते हैं। जो लोग वेट करके गए हैं पहले उनको हम लोग करा देते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आशुतोष शुक्ला। तो जाहिर तौर पे देखिए लोग आ ही रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। किस तरीके से ज़्यादा वैक्सीन लग गई आपके? दूसरी डोज कंप्लीट हो गई? नहीं, पहली डोज लगी है। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई समस्या तो नहीं आई? कोई समस्या नहीं। किस तरीके से आपने यहीं आके कराया या मोबाइल पे पहले से कराया? यहीं आके सीधा। अब लगाने के बाद आप आधे घंटे का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे? हाँ, उसके बाद घर जाएंगे आधा घंटा। इसके माध्यम से आपको पता चला कि यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है? यहीं के लोगों से पता चले, कुछ लोग परिचित थे, उनके द्वारा पता चल गया कि हाँ हो रहा है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये सुविधा दी गई है कि आराम से आप वैक्सीनेशन सेंटर पे आके वैक्सीन लगवाएं, भीड़ में जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही? हाँ, ये तो सही बात है। भीड़ में होता तो ज़्यादा टाइम लगता, नंबर भी हो सकता, पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। आराम से आए और हो गया। कई लोगों में ये डर भी है कि वैक्सीन लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तमाम तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं, कोई कह रहा है चुंबकीय हो जाता है शरीर, तमाम तरीके की अफवाहें भी। अब अभी हमें तो इतना टाइम हुआ आया है, हमें तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई। बाकी इससे पहले जो लोग लगवाए हैं उन्होंने ये ज़रूर बताया किसी को बुखार आ जाता है 1-2 दिन, और किसी को वो भी नहीं आया, बुखार भी नहीं आया।
पूरे देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर बेहद कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर दूसरी लहर बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। हालांकि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने आज ही एक बयान दिया था कि हमें और संभल कर रहना होगा, तीसरी वेव के लिए तैयारी रखनी होगी। लेकिन दूसरी वेव को लेकर पंजाब सरकार जो है वो पूरी तरीके से पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए थे। वैक्सीनेशन से लेकर तमाम जो चीज़ें थी उसको पूरी सटीकता के साथ जो है वो पूरा किया जाएगा। पंजाब के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर का क्या हाल है, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको जानने के लिए आज हम मोहाली के फेज़ 6 के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ पर सरकार की तरफ से पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ये तरफ से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया गया और अंदर जाकर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पूरा काम जो है वो किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर 6 फेज़ हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, उनका पंजीकरण यहाँ पर किया जाता है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है वो की जाती है कंप्यूटर के ज़रिए। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, उनका यहाँ पर जो एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर उनका नाम जो है वो पंजीकरण किया जाता है ताकि उनको आगे भेजा जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो तमाम औपचारिकताएं हैं रजिस्ट्रेशन की, आप देख सकते हैं कैसे आधार कार्ड के ज़रिए उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट की जा रही है और इसके बाद आगे टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो ये मोहाली के फेज़ 6 के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जहाँ पर वैक्सीनेट किया गया। अलग अलग यहाँ पर जो है बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग काउंटर हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है और काउंटर के ऊपर 2 अलग अलग काउंटर जो हैं मोहाली के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई जो असुविधा है वो ना हो। तमाम जो लोग अपनी औपचारिकता पूरी करके आ रहे हैं, देखिए कि जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाती है, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि चुनाव के दौरान जब वोटिंग करने जाते हैं तब भी ऐसी मार्किंग आपको दिखाई देती है। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी स्याही के साथ जो है वो मार्किंग की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेट जो है उनको किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें फेज़ 6 की ये तस्वीरें और यहाँ पर लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। अठारह से लेकर 44 साल और 44 से लेकर जो ऊपर के जो लोग हैं, तमाम वर्ग के लिए ये वैक्सीनेशन का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है वो पूरी की जा रही है। तो तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं अलग अलग काउंटर पर ये वैक्सीनेशन हो रहा है, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो आम लोग हैं, 18 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र है, उन तमाम वर्ग के लोगों का यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर गिरीश डोगरा हैं जो पूरे मोहाली ज़िले के वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डोगरा साहब, मोहाली ज़िले की बात करें तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं इस वक्त जो मोहाली ज़िले के अंदर काम कर रहे हैं, और रोज़ाना की अगर एवरेज की बात करें तो मोहाली में हर रोज़ कितने लोगों का टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है? नमस्कार जी, ऐसा है कि हमारे पास 6 जो सेंटर्स हैं वो प्राइवेट हैं और 62 सेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं और हम टोटल 68 जगहों पर हमारी जो वैक्सीनेशन हर रोज़ चल रही है। और ये तकरीबन आप नंबर पूछ रहे थे कितना होता है, ये तकरीबन 2000 हम लोगों को वैक्सीनेट हर रोज़ करते जा रहे हैं। और अगर हम अभी तक बात करें तो बेनिफिशियर्स 18+ जो पॉपुलेशन है उसके तकरीबन हम 80% मोर देन 6.5 लाख से ज़्यादा को हम वैक्सीनेट ऑलरेडी कर चुके हैं। और तकरीबन हर रोज़ ये उस हर एक इंसान की अपनी डिमांड है कि वो कोवैक्सीन लगवाना चाहता है, कोविशील्ड लगवाना चाहता है, उसके हिसाब से अलग अलग काउंटर्स है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, वो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं। और उस हिसाब से तकरीबन रोज़ के औसतन 2000 वैक्सीन जो रोज़ है लग रहे हैं। जो सेकंड डोज की बात आ रही थी वो अब कितने दिन के बाद लगाई जा रही है? और इससे पहले ऐसी खबरें थी कि कोवैक्सीन का सेकंड डोज का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को नहीं मिल पा रही। कैसी चीज़ें हैं
या सेकेंड डोज भी प्रॉपर जितने दिन का गैप है उसमें मिल पा रही है? देखो ऐसा था कि जो कोवैक्सिन है वो 28 दिनों के बाद जो है वो लगनी है, और जो कोविशील्ड है वो 84 दिनों के बाद जो है उसकी सेकेंड डोज लगनी है। तकरीबन 85वें दिन से 90वें दिन हम ऑन एन एवरेज 3 महीनों के बाद लगा देते हैं। और बाय एंड लार्ज जो है ये तो देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमें है जो सप्लाई जो वैक्सीन की आती है, तो अगर वहाँ से कोई कमी पेशी हो जाए तो 1-2 दिन डिले हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, हमारे पास नहीं है, हम आ रही है और हम ये वैक्सीनेट जो भी कोई आता है उसको वैक्सीनेट किया जाता है। दूसरे डॉक्टर साहब, डेली की जो डिमांड है, क्या डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आ रही है, उसमें कोई दिक्कत है, कम आ रही है, और कितने दिन के बाद जो है वो वैक्सीनेशन की सप्लाई जो है वो हर ज़िले को मिल रही है? जैसे मोहाली की बात करें नहीं, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे अब एक आधे दिन का बीच में कभी गैप पड़ जाता है, पर अदरवाइज़ जो है कि वैक्सीन तो रोज़, कल भी लगी, आज भी लगी, कल भी लगेगी, वैक्सीन तो लगी रही है। ये तो कभी कभी होता है कि ये तो अब इन पे वैक्सीनेटर्स जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अब ज़्यादा में आ जाते हैं। जैसे जो अब आप देख रहे हैं ये ग्लोब टोयोटा के काफ़ी सारे आ गए अचानक, नहीं तो जैसे हम 3 बजे बंद कर देते हैं, पर ये लेट आए तो अभी तक वैक्सीनेशन चल रही है। बिकॉज ये डिपेंड करता है बेनिफिशरीज कैसे आए, आ गए तो हम काम तो रुकते नहीं, हम चलता रहता है, वैक्सीनेशन होती जा रही है। तो ऐसे है कि किसी दिन ज़्यादा अगर कंजम्पशन होगी तो अगले दिन फिर कुछ दिन बाद फिर मतलब स्टॉक अगर ख़त्म हो गया, डिपेंड करता है कितनी आई है वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कैसे कितनी एलोकेट हुई है, कितने दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर वेट करना पड़ता है। वैसे कोई इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं करना पड़ता, वैक्सीनेशन कॉन्टीन्यूसली चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का गैप पड़ जाता है बीच में, कभी अगर वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना आए या डिले हो जाए तो, नहीं तो वैक्सीनेशन। ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ पहुँचना मुश्किल था, क्या वहाँ पर भी टीमें जो काम कर रही हैं जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जाकर कैंप्स लग रहे हैं, ग्रामीण को उनको मोटिवेशन तक की जा रही है, उनको टीमें जाकर प्रोत्साहन दे रही है, उत्साह कर रही है कि जता रही है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए ताकि हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकें और एक नॉर्मल जीवन में हम वापस आ सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश डोगरा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मोहाली ज़िले के अंदर युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन का काम है जारी, 80% से ऊपर जो पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर की, उनको वैक्सीनेट जो है वो किया जा चुका है और लगातार दूसरी डोज देने का कार्यक्रम भी तेज़ी से चल रहा है। दिक्कत नहीं है, कई बार सप्लाई में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों, लगातार वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार जारी है। तस्वीरों के ज़रिए हम आखिरी बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे कैसे अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, चाहे वो युवा हैं युवतियाँ हैं, वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आई हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो केंद्र है मोहाली का, वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंजाब सरकार के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो दिन रात लगे हैं ताकि वैक्सीनेशन के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन निशान सिंह के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली।